टाटा ट्रक्स की मैन्युफैक्चरिंग की वीडियो का ये सेकंड पार्ट है और फर्स्ट पार्ट में हमने आपको दिखाया था कि कैसे ट्रक के कैबिन का स्ट्रक्चर वेल्ड शॉप में बन के ट्रांसफर किया जाता है पेंट शॉप में, जहाँ पे उसमें की जाती है पेंटिंग। अगर आपने इस वीडियो का फर्स्ट पार्ट नहीं देखा है तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप पहले इसका फर्स्ट पार्ट देखें, जिसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और अब पेंट शॉप से निकलने के बाद नेक्स्ट स्टेप होता है चेसी असेंबली लाइन, जहाँ पे ट्रक की बॉडी को चेसी से अटैच किया जाता है और उसके बाद की जाती है मैकेनिकल एंड इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स की फिटिंग। इसमें टोटल 6 मेजर स्टेप्स हमें देखने को मिलते हैं, जिसकी शुरुआत होती है इंजन एंड ड्राइव ट्रेन की इंस्टॉलेशन से। इंजन बेसिकली एक पावर का सोर्स होता है जो रिस्पॉन्सिबल होता है व्हीकल में टॉर्क एंड हॉर्स पावर जनरेट करने के लिए, जबकि ड्राइव ट्रेन उसी इंजन से जनरेटेड पावर और टॉर्क को व्हील्स तक पहुंचाने का काम करती है, जिससे कि व्हीकल मूव कर सके। और इस ड्राइव ट्रेन में काफी सारे कंपोनेंट्स इंक्लूड होते हैं, जैसे ट्रांसमिशन, ड्राइव शाफ्ट, डिफरेंशियल एंड एक्सल्स। अब चेसी असेंबली लाइन में लाने से पहले ट्रक के रियर एक्सल को सेपरेटली मैन्युफैक्चर किया जाता है एक्सल फैसिलिटी में। और टाटा मोटर्स की इस एक्सल फैसिलिटी में हमें जेंडर डाइवर्सिटी देखने को मिली, जिसके अंडर टाटा मोटर्स ने वीमेन एम्पावरमेंट को बढ़ावा देने के लिए यहाँ पे वीमेन एम्प्लॉयज को स्पेशल ट्रेनिंग दी है। और ये वीमेन एम्प्लॉयज सक्षम है ट्रक के रियर एक्सल की मैन्युफैक्चरिंग में। और इसी फैसिलिटी में ट्रक के रियर एक्सल का सबसे इम्पोर्टेंट कंपोनेंट डिफरेंशियल भी वीमेन एम्प्लॉयज के द्वारा बनाया जाता है, जो कि देखने में काफी ज्यादा इंस्पायरिंग है। अब इसकी मैन्युफैक्चरिंग के बाद एक्सल रेडी होता है ट्रक की चेसी में अटैच होने के लिए। फ्रंट एक्सल के बाद अब बारी है रियर एक्सल को अटैच करने की, जिसमें आप यहाँ मिडिल में देख सकते हैं आपको डिफरेंशियल देखने को मिलता है। एक्सल की इंस्टॉलेशन के बाद ड्राइव ट्रेन के दूसरे कंपोनेंट्स जैसे ड्राइव शाफ्ट, ट्रांसमिशन की भी प्लेसमेंट की जाती है। फ्रंट एक्सल और रियर एक्सल की फिटमेंट के बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ड्राइव शाफ्ट की फिटमेंट यहाँ पे की जा रही है, जो कि बेसिकली पावर ट्रांसमिट करती है ट्रांसमिशन से और रियर व्हील्स तक। और उसके बाद की जाती है इंजन की प्लेसमेंट। गाइस अब बारी है ट्रक के हर्ट की। यहाँ पे आप देख सकते हैं इंजन की फिटिंग की जा रही है और इसके बाद गाइस आप यहाँ पे देख सकते हैं कि रेडिएटर की फिटमेंट की जा रही है इंजन की प्लेसमेंट के दौरान। अब नेक्स्ट स्टेप होता है सस्पेंशन एंड स्टीयरिंग कंपोनेंट्स को अटैच करने का। इसके बाद बारी आती है थर्ड स्टेप की, जहाँ पे ट्रक में इंस्टॉल किए जाते हैं व्हील्स एंड टायर्स। टायर्स को अटैच करते टाइम सही प्रेशर को अच्छे से मेंटेन किया जाता है। फोर्थ स्टेप में बारी आती है बाकी एक्सटीरियर एंड इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स की फिटमेंट की, और इसी प्रोसेस में फ्यूल टैंक एंड सीएनजी टैंक की प्लेसमेंट भी की जाती है। अब गाइज यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारा जो ट्रक है वो कम्प्लीटली रेडी है, यानी कि सीएनजी सिलेंडर की फिटमेंट हो चुकी है, क्योंकि आपको पता है कि टाटा की काफी सारी एलपीटी सीरीज है जो कि सीएनजी सिलेंडर के साथ आती है, और यहाँ पे उसी सीएनजी सिलेंडर की फिटमेंट की जा रही है। फिफ्थ स्टेप होता है इंटीरियर की इंस्टॉलेशन का, जहाँ पे कैबिन में डैशबोर्ड, सीट्स एंड बाकी फीचर्स की इंस्टॉलेशन होती है। बॉडी ऑन फ्रेम की फिटमेंट हो चुकी है। डोर्स को मैं एक बार ओपन करके आप यहाँ पे देख सकते हैं, अंदर सब कुछ फिटमेंट हो चुकी है, डैशबोर्ड की भी, सीट्स की भी, और ये ट्रक रेडी है आगे जाने के लिए। गाइस इस असेंबली में आपको डिफरेंट ट्रक्स के मॉडल्स देखने को मिल जाएंगे। पीछे हमने एलपीटी सीरीज देखी टाटा की, और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आपको सिग्ना सीरीज की भी मैन्युफैक्चरिंग इसी असेंबली में की जा रही है। और गाइस यहाँ पे हमारा फाइनली ट्रक पूरी तरह से मैन्युफैक्चर हो चुका है, यानी कि ट्रक में हेडलाइट्स भी लग गई है, इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर भी लग गया है, डैशबोर्ड लग गया है, टायर्स लग गए हैं, सब कुछ आपको यहाँ पे पूरी ओवरऑल फिटिंग देखने को मिल जाएगी। अब ट्रक भले ही पूरी तरह से मैन्युफैक्चर हो चुका हो, बट फाइनल स्टेप अभी बाकी है, और ये स्टेप सबसे इम्पोर्टेंट स्टेप होता है व्हीकल को डिस्पैच करने से पहले। इसमें टाटा मोटर्स के एम्प्लॉयज व्हीकल को अच्छे से इंस्पेक्ट करते हैं। इसी स्टेप में ट्रक की डायनामोमीटर टेस्टिंग एंड व्हील अलाइनमेंट भी किया जाता है। डायनो टेस्टिंग में ट्रक की परफॉर्मेंस की टेस्टिंग की जाती है, जो कि बेसिकली हमें ये पता करने में हेल्प करती है कि आखिर ट्रक का इंजन कितना पावर और टॉर्क आउटपुट प्रोड्यूस कर रहा है। इस प्रोसेस में ट्रक को डायनामोमीटर के ऊपर माउंट किया जाता है और इसको रन करवा के इंजन की हॉर्स पावर और टॉर्क को मेजर किया जाता है। इसके साथ इसी स्टेप में ट्रक के व्हील की अलाइनमेंट भी की जाती है, जो कि ट्रक की हैंडलिंग, स्टेबिलिटी एंड टायर की लाइफ के लिए इम्पोर्टेंट है। टेस्टिंग एंड क्वालिटी कंट्रोल के बाद अब ट्रक्स रेडी हैं डिस्पैच होने के लिए। और अब अगली बार जब आप किसी टाटा ट्रक को रोड पे देखेंगे तो इस मेगा फैक्ट्री को जरूर याद करेंगे, जो कि मैन्युफैक्चर करती है 300 व्हीकल्स पर डे।